चलिए तो साथियों, आज मैं आपको शास्त्रोक्त विधान दे देता हूँ आरती करने का, कि आरती आपको किस प्रकार करनी है। यही जो नियम है, यही विधान है, यही देवी की आरती में भी आपको लागू होगा। किसी भी देवी देवता की आप जब आरती करेंगे उसमें यही विधान लागू होगा। तो इसको समझ लीजिए। मेरे पास देवी की कोई प्रतिमा या इस वक्त फोटो नहीं थी, घर पर मेरे मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैं भगवान विष्णु के जो विराट रूप है उसी पर मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। तो होता क्या है साथियों, सबसे पहले सर्वप्रथम जब आप आरती की शुरुआत करेंगे, आरती आप अगरबत्ती से कर सकते हैं, दीपक से कर सकते हैं, आम के पत्तों से कर सकते हैं, कपूर से कर सकते हैं। यह आपका खुद का चुनाव है, आप जिससे भी करना चाहें। शुरुआत किस प्रकार करनी है आपको, या तो जैसे देवी देवता, कोई भी देवी देवता हो गए, उनका आपको आवाहन मंत्र आता हो तो पहले आवाहन मंत्र को आप पढ़ लें, उसके बाद शुरू करें। या फिर आपको नहीं आता तो उनका सीधे सीधे नाम लेते हुए पहले आपको 4 दफ़े वर्तुल यानी सर्कुलर फॉर्म में 4 दफ़े उनके चरणों के चारों तरफ आपको इस तरीके से घुमाना है। इसको आपको 4 दफ़े करना है। ये जो चरणों के पास है, जो भी आप दीपक ले रहे हैं या आपने कपूर जलाया हुआ है या अगरबत्ती है, उसको 4 दफ़े इस तरीके से घुमाना है। फिर आपको जो देवता है उनके नाभि चक्र जो है वहां पर 2 दफ़े घुमाना है। इस प्रकार 2 दफ़े घुमाना है नाभि चक्र के पास। फिर जब देवी देवता के आप मुख की तरफ बढ़ेंगे तो मुख पर आपको 1 दफ़े इस तरीके से वर्तुल बनाना है, सर्कल बनाना है, सर्कुलर फॉर्म में चलाना है। फिर अंतिम चरण में आपको 7 दफ़े इस तरीके से पूरी देवता की सर्कुलर फॉर्म में सर्कल बनाते हुए आपको आरती करनी है। तो यही शास्त्रों में विधान है। शुरू में हो सकता है कि आपको ये गिनतियां याद ना रहे, लेकिन थोड़े ही अभ्यास के बाद आपको अपने आप याद रहने लगेगा कि आपने कितनी दफ़े उसको घुमाया है। तो आप दूसरे हाथ की अंगुली पे उसको गिन भी सकते हैं, और साथ ही आपको मंत्र जाप अगर आप कर सकें, जब आपको अभ्यास हो जाए, जैसे भगवान विष्णु है तो भगवान विष्णु का नाम लेते हुए आप इसको कर सके तो और बेहतर है। जो भगवान विष्णु के जो चरण है वहाँ पर 4 दफ़े, फिर नाभि चक्र के पास 2 दफ़े, फिर उनके मुख के पास 1 दफ़े, और फिर पूरा जो उनके शरीर के चारों तरफ जो ओरा है उसमें 7 दफ़े आपको इसे घुमाना है। इस दौरान आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इस प्रक्रिया के दौरान पूरा ध्यान अपना देवता के ऊपर बनाए रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें चरणों पे जब आप करेंगे तो पूरा ध्यान आपका उनके चरणों पर होगा। फिर जब आप नाभि चक्र के पास करेंगे तो उनका पूरा ध्यान नाभि चक्र के आसपास के क्षेत्र पर होगा। फिर जब मुख की तरफ करेंगे तो उनके मुख पर उनका पूरा आपको ध्यान रखना है। फिर जब आप 7 दफ़े आखिरी में करेंगे तो आपको पूरे शरीर को उनको निहारना है ध्यान से। यही जो नियम है, यही आध्यात्म का नियम सब जगह लागू होगा। ये शास्त्रोक्त तरीका है आरती करने का। इसको आपको आना ही चाहिए, क्योंकि नवरात्रे एक तरीके की तांत्रोक्त साधनाओं में आता है नवरात्रे बनाना। आजकल तो हर जन साधारण में प्रचलित हो गया है, सभी लोग बनाने लगे हैं, लेकिन नवरात्रे एक प्रकार की तांत्रोक्त साधना है। तो आपको व्यवस्थित तरीके से चलने पर ही पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। तो आप थोड़ा व्यवस्थित तरीके से चलिए। इसी प्रकार आपको देवी की आरती करनी है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, जैसे आपके पास है, जैसे आपको कलश में आम के पत्ते रखने होते हैं और उसके ऊपर आप नारियल को स्थापित करते हैं, तो आप आम के पत्तों के साथ भी सेम यही प्रक्रिया करेंगे। जैसे आप मान लीजिए ये देवी की प्रतिमा है, देवी का चित्र है, आप एक कल्पना कर लीजिए। तो आपको 4 दफ़े उन आम के पत्तों को उनके चरणों के पास घुमाना है, फिर 2 दफ़े उनकी नाभि के पास घुमाना है, फिर 1 दफ़े उनके मुख के पास, फिर 7 दफ़े उनके पूरे शरीर के चारों ओर उन आम के पत्तों को घुमाना है। यानी उन आम के पत्तों से पहले आरती होगी, फिर इन आम के पत्तों को आप कलश में स्थापित करेंगे, उसके उपरांत ही आपको उनको कलश में स्थापित करना है, उससे पहले नहीं करना। कुछ लोग यूं ही उन्हें आम के पत्तों को कलश में लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर नारियल स्थापित करते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको पहले देवी की प्रतिमा की आरती करनी है, फिर उसको
कलश में स्थापित करना है, तभी वो कलश जो है वो आपका जागृत हो पाएगा। वो पूरी जो प्रक्रिया है वो तभी काम कर पाएगी। वो मैं दिखा नहीं पा रहा, लेकिन आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से बोलना चाह रहा हूँ। तो जो कलश रखते हैं, अधिकतर ज़्यादातर लोग कलश रखते ही हैं। तो कलश पे जो आम के पत्ते आप रखेंगे, उनसे पहले देवी की इसी प्रकार आरती होगी। और जो दक्षिण की तरफ ज़्यादातर जो लोग आ जाते हैं या आसाम की तरफ है, वो हर दिन आम के पत्ते से आरती करते हैं। तो वो हर दिन जो भी आम के पत्ते इस्तेमाल करेंगे उसमें यही नियम लागू करेंगे, 4 2 1 और फिर पूरा 7। इस प्रकार से आपको पूरे देवता के चारों तरफ या देवी के चारों तरफ एक वर्तुल सा बनाना होता है, एक सर्कल सा बनाना होता है। उससे उनका जो प्रतिमा है वो पूर्ण रूप से रोजाना जागृत होने लगती है। इस विधान को ध्यान में रखें। इस वीडियो में अभी तक मैं इतना ही बताता हूँ। धन्यवाद।